1000 रुपये करीब मिलती है, जो उनको सहायता करने के लिए छोटे किसानों को की, और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत ही उनकी मदद हो जाए घर के अंदर छोटे मोटे कामों के लिए, वो उनको एक बार में पहुंच गई। और ये सब कुछ उस देश में हुआ जिस देश के अंदर एक जमाने के अंदर एक इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे बड़ा दुख होता है, ये विडंबना है कि इस देश में 1 रुपया अगर सरकार अपने समाज के लोग की मदद के लिए भेजना चाहती है तो वो भेजती तो 1 रुपया है दिल्ली से, लेकिन जब तक वो दूर दराज के इलाके के अंदर व्यक्ति को मिलता है तो वो सिर्फ 15 पैसा ही मिलता है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था एक जमाने में। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि इतनी सारी स्कीम सरकार सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों करोड़ रुपया इस देश के करोड़ों लोगों के खातों में डायरेक्ट पहुंच जाता है, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक प्रॉब्लम का असेसमेंट करते हैं। कितनी तरह की, कोई मजदूर की सहायता के लिए उन्होंने जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बनाई है, कोई महिलाओं के लिए स्कीम बनाई है, कोई स्टार्टअप्स के अंदर 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को जो है देश के अंदर मदद मिली है। कितने थोड़े दिन के अंदर 10-20 दिनों के अंदर एक यूनिकॉर्न नया जो है देश में एस्टैब्लिश हो जाता है। कितने सारे जो डेवलपमेंट के जो दूसरे कार्यक्रम है, यानी जिसमें कि साइंस की मदद से लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है जो सरकार की मदद से उनको डायरेक्ट मिल जाती है। अब आज भी मान लीजिए यहाँ पर जिसे कहते हैं ये आउटरीच है, यानी कि डोर स्टेप पर आपको बैंक के चक्कर में ही काटते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये विजन हम पहले साल से देख रहे हैं। मुद्रा के लिए इसी प्रकार के कैंप, मेरे ख्याल से मेरे को भी 8 साल में ये मुझे लगता है आधा दर्जन से ज्यादा तो ऐसे कैंपों का मैं शिरकत कर चुका हूँ, टीका काट चुका हूँ अपने इलाके के अंदर ही। तो तब से ये लगातार चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई घर तक लोगों के पहुंचना है, डोर स्टेप तक पहुंचना है, देश की सर्विस को उसको जो है घर पर जाकर उपलब्ध कराना है। हर सुविधा जो है फोन के अंदर उपलब्ध करा देनी है। अभी भाषण में विनय जी कह रहे थे, बात कर रहे थे डिजिटल इंडिया। 2014 के अंदर सरकार बनी थी तो मुझे अभी भी याद है कि शायद मई जून में सरकार बनी थी, जुलाई अगस्त में जो इतना बड़ा मोटा कैबिनेट नोट था वो डिजिटल इंडिया का था। उस समय लगता था ये थोड़ी कल्पना जैसी बात है, ये कहाँ भारत में हो सकता है। और आज देखिए आप एक रिक्शा पुलर भी जो है वो अपना जो बैंक में जो पैसा है, या दिल्ली में जो मजदूर भी काम करता है, वो अपनी कमाई को जो है उसको पैसे को अपने माँ बाप के पास, भाई बहन के पास, अपने बच्चों के पास, वो बिहार में या जहां भी से भी वो आया है वहां वो अपने फोन से ट्रांसफर कर देता है। फोन पे सारे ट्रांजेक्शन करता है। शायद कोई जगह पे बड़े लोगों को आदत ना पड़ी हो, लेकिन छोटे हमारे जो गरीब बहन भाई है उनको सबको आदत पड़ गई है। यानी इतना जबरदस्त डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो है आज रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है, पहले कहते थे हम लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, वहां सब कुछ जो है मनी प्लास्टिक कार्ड है। अब ये सारी चीजें जो है हमें भारत में देखने को मिल रही है। और इतनी सारी इतनी प्रकार की स्कीम्स है। ये आज यहाँ मैं स्कीम्स की चर्चा करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असाधारण योग्यता, असाधारण प्रतिभा, असाधारण दूरदृष्टि, असाधारण ईमानदारी और असाधारण कर्मठता के प्रतीक हैं। उनका दिल जो है वो देश के लोगों के लिए धड़कता है, विशेष रूप से गरीब आदमी के लिए धड़कता है, मजदूर के लिए धड़कता है, किसान के लिए धड़कता है, बुजुर्ग के लिए धड़कता है, बहनों के लिए धड़कता है, बच्चों के लिए धड़कता है, सबके लिए, समाज के हर वर्ग के, हर जाति के, हर मजहब के, हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, हर क्षेत्र की प्रॉब्लम के लिए वो अपना दिमाग लगा के अपने सहयोगियों की सहायता से उसका समाधान ढूंढते हैं। समाधान ढूंढ के उसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। इम्प्लीमेंट करने में सारे समाज को इन्वॉल्व कर लेते हैं।
जनधन की चर्चा की, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के सब बैंकों के सब कर्मचारियों को जो है मोटिवेट करके इन्वॉल्व किया, और उसका परिणाम है कि रिकॉर्ड, अभी तो गिनीज बुक के रिकॉर्ड के ऊपर भी कोई रिकॉर्ड हो गए थे, वो तोड़ चुका है। ये तो 26 जनवरी 2015 को गिनीज बुक में आ गया था नाम। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें असाधारण हो रही है, और उसका परिणाम भी है कि देश के लोगों ने 8 साल में उनको बहुत आधार आशीर्वाद दिया है, प्रेम दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। लगातार चुनावों में उनकी विजय भी होती दिखती है। उसका कारण भी यही है कि उनको लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, और वो लोगों के लिए थियोरिटिकल काम नहीं करते, वो प्रैक्टिकली काम करते हैं, चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया, कहा कि ये आजादी का जो है ये अमृत महोत्सव है, इसके कार्यकाल में सारे देश में ये सप्ताह मनाओ और सारे देश में ये कैंप लगाओ। अभी ये सारे बैंक थे, लोग जानते हैं कि वो स्वयं व्यक्तिगत उनके सिस्टम में वो खुद किस लेवल की मॉनिटरिंग इसकी करेंगे। खाली फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे कि इस 7 दिन के अंदर क्या इसका फायदा हुआ, कितने लोग लाभान्वित हुए, और अगर इतने लोग लाभान्वित नहीं हुए तो और ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए और क्या करना है। तो थोड़े दिन बाद आप सुनेंगे कि उनका कोई नया कार्यक्रम, नया कोई योजना उनके माइंड में जो आती है वो उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। तो आज बातें तो बहुत सारी हो सकती है। इतनी अगर मोदी जी की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की स्कीम्स की ही बात करें, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में इसमें जो पुराने खराब, जो एक तरह से पीपल फ्रेंडली कानून नहीं थे, वो सब हटाकर नए नए कानून उन्होंने जिस प्रकार के पार्लियामेंट में लाए हैं, कितना ट्रांजैक्शंस को सिंपल किया है, और लोगों के लिए जितने रेवोल्यूशनरी काम किए हैं। आज जीएसटी जैसा कानून देश के अंदर आया है, एक देश एक कानून, एक ही प्रकार से सारी व्यवस्था, और 1.5 लाख करोड़ तक जीएसटी एक महीने में इकट्ठा होगा। इस तरह से मतलब हाईएस्ट जो है रिसेंटली जो डाटा आया था 1,60,65,000 करोड़ तक का। तो ये सारी चीजें जो है रेवोल्यूशनरी भारत के अंदर हुई है।